हमें टिसन की मोम दिखाई जाती है, सिलाई कंपनी की ओनर दिखाई जाती है जो उसके पास आती है। वो टिसन की मोम की तारीफ़ करती है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो भी आगे से थैंक यू बोलती है। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मिशोन की सिस्टर दिखाई जाती है जो उसके छोटे भाई का मुंह धुलवा रही थी। वह टिसन की माँ भी आ जाती है, उसको हेलो बोलती है। उसका छोटा भाई बोलता है, आप मुझे अच्छे से साफ करो ना, मेरे से स्मेल आती है। जैसे सब बच्चे दिखते मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ, मेरे से स्मेल आती है। किशन की माँ उसे धक्का मारती है, उसे हटा देती है, पर छोटे बच्चे का मुंह अच्छे से धोना शुरू कर देती है और बोलती है, अब लग रहे हो ना हीरो। उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हो रही होती है मन ही मन, क्योंकि कभी भी इनको पेरेंट्स का कभी प्यार ही नहीं मिला, उसे माँ की ममता ही नहीं पता क्या होती है। हमें टीसन दिखाया जाता है, वो सभी पैसे मिस्टर यू को देता है, उसके मेज पर फैला देता है और कहता है अब हमें हमारा एग्रीमेंट वापस चाहिए। वो आदमी बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है। वो म्यूशियन के पास जाने की कोशिश करता है, पर टीसन उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है और अपना एग्रीमेंट लेकर बाहर आ जाता है। ये पैसे उनको शूज़ बेचकर मिले थे, 100 मिलियन उसने उसका वापिस कर दिया था। यही बात युनजुन के फादर को पता चलती है। वो बोलता है ये सब कैसे हुआ, हमें वो बेचने थे, तुम कितने नालायक हो। हमें प्रॉफिट करना था, गाड़ी का शीशा भी हमें ही ठीक करवाना होगा, हमारा कितना नुकसान हो गया है। युनजुन बोलता है यू ने बोला था वो टीसन को मार देगा, इसलिए ये करा मैंने। उसका फादर उसके पीछे पड़ जाता है, तुम कुछ मत करना, तुमसे अच्छा टीसन है। युनजुन बोलता है आप उनके पीछे क्यों पड़े हो। उसके फादर बोलते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ सीखो टीसन से, तुम उसे अपने आप झुकाओ, अपने पैरों में गिड़गिड़वाओ। वो अपने आदमी को बोलकर युनजुन को वहाँ से भगा देता है, उसका आदमी उसे लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, टीसन दिखाया जाता है जो कंपनी में आता है। बोलता है मैंने बहुत प्रोडक्ट देखे पर पसंद मेरे को कोई नहीं आया, हम किस प्रोडक्ट को अब सेल करें। टीसन रात को अपने दोस्त को मिलने जाता है जो नदी के किनारे बैठा था, वो उसको वहीं मिलने को बुलाता है। टीसन का दोस्त बोलता है तुमने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया, हम तो किसी रेस्टोरेंट में भी मिल सकते थे ना। और उसको सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर के फ्यूनरल में नहीं आया, मेरा बस चले मैं युनजुन को जान से ही मार दूँ। टिनसन हंसता है और बोलता है दुनिया गधे लोगों से भरी हुई है, बहुत गंदे गंदे लोग हैं, लेकिन हमें हमारी खोपड़ी को गर्म नहीं करना है। हमें उनको हेट करने से अच्छा है हम जिनके साथ जीना चाहते उनके लिए कुछ करें। उसका दोस्त उसे हेलमेट दिखाता है और बोलता मैं हेलमेट बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ, यूरोप में ये बहुत पॉपुलर है प्रोडक्ट। उसका दोस्त बोलता है मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं, एक दिन मैं भी फैक्ट्री खोलूँगा और तुम्हारे पैसे सारे वापस कर दूँगा। लेकिन टीसन आगे से बोलता है नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए। उसे कुछ एक बॉक्स देता है और टीसन वहाँ से भाग जाता है। उसमें फूल रखा था जो उसका दोस्त सूंघता है और बाद में जब उसे खोलता है तो उसके अंदर शूज़ होते हैं, कुछ पैसे होते हैं। वो बोलते हैं अरे ये लड़का नहीं सुधरेगा। टीसन रास्ते में हेलमेट देखता है, बोलता है ये तो बढ़िया है। उसके अंदर पैसे थे, एक चिट थी जिस पर लिखा था तुमने मेरी हेल्प तब करी थी जब कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, आज मुझे पैसे मिले हैं कंपनी की तरफ से, तुम्हारे पैसे वापस तो मेरे को करने ही थे। और उसको थैंक यू बोलता है। यहाँ नमो अपने कैफ़े में पहुँचता है, जैसे ही शटर उठाता है अंदर तेल और उसके कैफ़े में यूज़ होने वाली चीज़ें रखी हुई थी। वो जैसे ही अंदर जाके देखता है वह टीसन का नाम था जो टीसन ने उसको भेजा था। या टीसन हेलमेट लगाकर कंपनी में बैठा था, वो देख रहा था कि कितना कंफर्टेबल है भी कि नहीं। वह म्यूशन आती है, बोलती है आप क्या कर रहे हो। टीसन बोलता है मुझे इसे बेचना है, फिर मैं कहाँ बेचूं, यूरोप में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा बिक्री है, हमें कहीं और बेचना पड़ेगा, इस बार मैं इनलीगल नहीं भेजूंगा। हमें मैनेजर मार्जिन दिखाया जाता है जो अपने फादर के पास जाता है जिनकी शूज़ रिपेयर करने की शॉप है, अपने फादर को खाना देता है और बोलता है मैं आपका पोता हुआ है, आप कम से कम उसे मिलने तो एक बार आ जाइए। पर उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते हैं।
मार्जिन जाने लगता है। उसके फादर उसकी जेब में कुछ पैसे डालने लग पड़ते हैं। मार्जिन उसे बोलता है, नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, मेरे को मत डालो पैसे। लेकिन उसका फादर उसको ज़बरदस्ती पैसे दे देता है और उसको बोलता है अपनी बीवी का ध्यान रखना, वो अभी अभी न्यू मोम बनी है। ये बातें सुन के मार्जिन बेचारा तो इमोशनल हो जाता है। वो अपने फादर को थैंक यू बोलता है और वापस मुड़ के देखता है तो उसके फादर फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और खाते वक्त अपनी फैमिली की फ़ोटो देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसकी वाइफ सब थे। मार्जिन वापस जा रहा था, वहाँ टीसन वहाँ उसका वेट कर रहा था। मार्जिन बोलते, तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला, अब तुम मेरे से क्या करवाना चाहते हो। टीसन बोलता है, हम सामान भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे किसी और कंट्री में, आप वापस हमारी कंपनी में आ जाइए ना प्लीज़। मार्जिन बोलता है, मेरा दूसरा बेटा अभी अभी हुआ है, मुझे काम करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तीसरा बोलते हैं, हाँ तो मुझे भी तो पैसा चाहिए, आप सिखाओ ना आके कैसे काम करते हैं। वो मार्जिन के सिर पर हेलमेट रख देता है और भागते भागते बोलता है, कल कंपनी में आना, हमें आपकी ज़रूरत है, कंपनी आपकी बिना ट्रबल में आ जाएगी अगर आप नहीं आए। वो चला जाता है। हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो ऑफिस में रहता है, पूरी रात चैट कर रहा था किसी से। सुबह 6 बज जाते हैं। वो बोलता है, मैं पूरी रात चैट कर रहा था। वो कंप्यूटर को हाथ लगाता है, कंप्यूटर बहुत गर्म था। वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चला जाता है। सुबह टीसन मिशोन खड़े होकर वेट कर रहे थे। वहाँ मार्जिन आता है जिसने हेलमेट स्टाइलिश बना दिया था। उसके पीछे दो आदमी और आ रहे थे। टीसन और मिशोन उनका वेलकम करते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद का, जहाँ मार्जिन जेल में था, उसे वहाँ परेशानी हो रही थी। वहाँ और भी कैदी होते हैं। वहाँ जो कैदी था वो कोरिया से होता है। या टीसन फ़ोन करता है कि इतने पैसे दो, तभी हम जाके मार्जिन को रिहा करवाएंगे। मार्जिन अपने फैमिली फ़ोटो देखता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मार्जिन अपने फादर की शॉप पर काम कर रहा था और बोलता है, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के लिए खून पसीना एक कर दूंगा। वो जाने वाला था। उसका फादर उसे $50 देता है। ये मेरा पहला डॉलर था जो मेरे हाथ में आया था। वो उससे ये दे देता है। जो जेल में एक आदमी से बात करता है, वो आदमी बोलता है, तुम्हें कल तक रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि मैं भी कोरिया से हूँ, उन्हें सिर्फ $50 ही चाहिए। सीन शॉट होता है जहाँ टीसन मार्जिन के कज़न से बात कर रहे थे। वो टीसन को बोलता है, तुम्हें फ़ाइन देना होगा। टीसन मान जाता है पर बोलता है, जिस कंपनी के साथ हम काम करने वाले थे अब उसका क्या होगा। उसका कज़न बोलता है, उसे भूल जाओ, उस कंपनी को अपनी रेपुटेशन बहुत फिक्र है, उन्होंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख लिया है। टीसन बोलता है, कोई नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हमें म्यूशन की बहन दिखाई जाती है जो सच धज कर कहीं जा रही थी। वो टीसन की माँ उसे बोलती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो। उसकी माँ को मेकअप का कुछ सामान देकर चली जाती है। उसका भाई पूछता है, ये क्या है। टीसन की माँ बोलती है, उसने मुझको गिफ्ट दिया है। यहाँ मिशन की दादी सुई में धागा डाल रही थी पर उसे नहीं डलता है तो टीसन की मदद उसकी हेल्प करती है। यहाँ मिशन की सिस्टर नमो से मिलने आती है, उसे अपने हाथ का बना हुआ खाना देती है। उसे बोलती है, मैं पहली बार किसी लड़के के लिए खाना बना कर लाई हूँ, किसी के लिए मैं कभी नहीं लाई हूँ। और उसके कैफ़े की तरफ देखती है और बोलती है, ये कैफ़े तुम्हारा है ना, तुम कितने अमीर हो, तुम्हारी मदर के बाद ये तुम्हारा ही तो होगा। नेक्स्ट डे टीसन और मिशोन पुलिस स्टेशन में आते हैं। वहाँ पता चलता है मार्जिन ने $10,000 ब्राइब में दिए थे। टीसन बोलते हैं, अरे उनके पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, अब वो आज रिहा नहीं हो सकते हैं। एक आदमी मार्जिन का कोट डालकर वहाँ से जाता है। टीसन उसे पकड़ लेता है पर पुलिस वहाँ थी इसलिए उसको वहाँ छोड़ना पड़ता है। यहाँ मार्जिन को पता चलता है कि आज वो रिहा नहीं होगा, बस 10 मिनट के लिए वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है। सभी लोग वेट कर रहे थे मिलने का। तब सबको मिलाया जाता है। मिशन बोलती है, हम हैं, आप बस अपना ध्यान रखें, अच्छे से खाना पीना खाएं। मार्जिन एक फ़ोटो फेंकता है जो मिशन उठा लेती है। मार्जिन बोलता है, मैं सब संभाल लूँगा, मैं बहुत ब्रेव हूँ। बाहर आकर जब मिशन फ़ोटो के पीछे देखती है, उस पे लिखा हुआ था
सेल टाइम, क्लाइंट, इन्वेंट्री को मैनेज करना ही सबसे सही रूल है। वो दोनों ये पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी भी उनको कितनी फ़िक्र है और वो स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे वो जाकर उस कंपनी के ओनर से मिलते हैं जो उनके हेलमेट बेचने के लिए सामान उठाया था, जिसका नाम निकम ग्रुप था। टीसन सॉरी बोलता है। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूं, मेरे को पैसे चाहिए। वो चला जाता है पर म्यूशन उस आदमी को रोकती है, उससे 6 महीने मांगती है कि हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। अगर हम 6 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो हमने जिसको भी हेलमेट दिए हैं हम उनसे वापस ले लेंगे। पर वो आदमी बोलता है ये सारा धंधा ट्रस्ट से चलता है, पर हम में अब कोई ट्रस्ट नहीं है, और वो वहाँ से बोल के चला जाता है। पर उसकी बेटी उससे बात करती है, अगर इलेक्ट्रिक सामान कोई बेचनी हो तो मेरे को ज़रूर बताना, फ्यूचर में ये बहुत काम करेगा। वो लड़की टीसन से बहुत हंस हंस के बात कर रही थी और जाते वक्त अपना कार्ड देख के जाती है। ये चीज़ म्यूशन नोटिस कर लेती है। बाद में म्यूशन बोलती है जाओ उससे बात करो, उसे इम्प्रेस करो, उसे क्यूट बोलो, वो आपके जाल में फंस जाएगी। टीसन बोलता है मैं सबको क्यूट नहीं बोलता हूँ, आपको चलना है तो चलो। तो बोलती ठीक है। यहाँ यूनजुन को उसकी आंटी एक प्रोडक्ट भेजती है यूएसए से, तो उसको आगे सेल करना था। वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि मेरे फादर हमेशा टीफून कंपनी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देता है। वो बाद में अपने फादर के पास जाता है, उसको बताता है ये जूस है तो मुझको बेचने के लिए आए हैं। उसके फादर बोलते तो बेचो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ट्यूनसन देखता है उसके फादर के टेबल पर टीफून कंपनी के एम्प्लॉय की डिटेल निकली हुई थी। वो कुछ कहता नहीं है पर देख लेता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ म्यूशन और टीसन पैदल जा रहे थे। म्यूशन बोलती है सॉरी मैं कंपनी के बारे में सोच रही थी। टीसन बोलते हैं आप मेरी फीलिंग्स के बारे में समझो ना कुछ। पर म्यूशन उसके लिए वाटरमेलन का जूस ले आती है और अपनी सिस्टर को याद करके बोलती है मेरी सिस्टर को ये जूस बहुत पसंद है। टीसन बोलते हैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हो ना। म्यूशन हाँ बोलती है और बोलती है मैं अपनी फैमिली से कभी दूर नहीं रही हूँ ना, पता नहीं मैं कैसी इंसान हूँ। टीसन बोलता है मैं जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में जानता हूँ आप सबसे अच्छी हो। टीसन बोलता है आपको अभी तक पता नहीं चला मेरा आपके ऊपर कितना बड़ा क्रश है, और वो आगे बढ़ के किस करने की कोशिश करता है। म्यूशन उसको देख के शौक रह जाती है। तभी टीसन बोलते हैं आप नहीं करना चाहती हो क्या। टीसन उसे जैसे किस करने वाला होता है, म्यूशन टीसन को धक्का दे देती है और बोलती है इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। मिशन को कुछ याद आता है, अरे मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी। वो भाग के फटाफट कैमरा लेने जाती है और कैमरा लेके बोलती है हमें ये फ़ोटो निकलवानी पड़ेगी। वो शॉप पर जाते हैं पर शॉप वाला बोलता है मैं कम से कम भी तुम्हें 3-4 दिन के बाद दूंगा। लेकिन टीसन बोलते नहीं हम आपको पैसे ज़्यादा दे देंगे, प्लीज़ हमें 1-2 घंटे में दे दो, कल हमें पुलिस स्टेशन जाना है। वो आदमी रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें म्यूशन की सिस्टर दिखाई जाती है जो नमो का वेट कर रही थी, पर नमो नहीं आता। वो अपने घर की तरफ निकलना शुरू कर देती है। वहाँ उसको नमो दिख जाता है। वो नमो को देख के बोलती है तुम आज इतने सैड क्यों लग रहे हो। नमो बोलता है मेरे को तुम्हें कुछ बताना है। नमो थोड़ा सा पीछे जाता है और उसको बताता है मैं कैफ़े बंद करने वाला हूँ क्योंकि अब हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, हमें कैफ़े को बेचना पड़ेगा। रोशन की सिस्टर बोलती है पर तुम पीछे क्यों चले गए अंधेरे में। नमो बोलता है मैं नहीं चाहता मेरी छाया तुम पर पड़े और तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो। मिशन की सिस्टर उसे हक कर लेती है और बोलती है कितना ड्रामा करते हो, ये बोलो ना कि अभी टाइम हार्ड चल रहा है, कोई बात नहीं फ्यूचर में जाकर सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और हाँ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।